और ट्रेडर्स और वेलकम। सो लास्ट 2 डेज से मैं खुद एक्टिव नहीं था मार्केट्स में, पूरा थर्सडे और फ्राइडे, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहा था। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अपने ऑब्जर्व करेंगे क्या लग रहा है मार्केट्स में। ओके, और कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, सो मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। ओके, चलो सबसे पहले बैंक निफ्टी को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। इसको एक इंडिकेटर के साथ लिंक करूंगा, एमएससीडी। ओके, बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, जैसे कि सुपर ट्रेंड, सबसे पहले बात करें ओवरऑल ट्रेंड की। ओके, सुपर ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है, ट्रेंड ऊपर साइड ही रहेगा, हर डिप पर बाइंग आता रहेगा। हाँ, रेड कैंडल आएगा, दो तीन, एक दो रेड कैंडल आएगा, बट जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक जो ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर साइड ही चल रहा है, मतलब बाय ऑन डिप चल रहा है। ओके, उसके बाद अभी क्या दिख रहा है मुझे? मुझे वीकनेस क्यों दिख रही है? मुझे जो दिख रहा है, देखो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, कि मैं, देखो ट्रेंड ऊपर साइड है, रोज नया हाई बना रहा है निफ्टी, ठीक है, ऊपर जा रहा है, बट जो दिख रहा है ना, यहां से ऐसा लग रहा है कि एक फॉल पेंडिंग है, रिट्रेसमेंट कह लो, फॉल कह लो, कुछ भी कह लो, वो पेंडिंग है। ओके, कोई भी चीज जो है वो एक तरफा ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट देगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट देगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन होता है तो बहुत बढ़िया है। ओके, अभी क्या हो रहा है? एक तरफा मूव में ऊपर निकल रही है। अब देखो मैं क्या दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर पे जा रहा हूं, एमएससीडी। ओके, इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब जब एमएससीडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, ओके, नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, तब तब एक रिट्रेसमेंट आता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर देखो, यहां पर एमएससीडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया। ओके, नेगेटिव क्रॉसओवर दिया इस लेवल पर और एक रिट्रेसमेंट आया है। ओके, और एक रिट्रेसमेंट आया है। यहां पर नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, बट क्या हुआ यहां पर? इसका हाई नहीं तोड़ा और कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन किया है। ओके, तो समझना, या तो कंसोलिडेशन करेगा या रिट्रेसमेंट आएगा। जब जब एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ये पूरा आपका नेगेटिव क्रॉसओवर है, ठीक है, नेगेटिव क्रॉसओवर। और देखना, और दिखाता हूं, ये देखो, जब जब एमएससीडी में यहां पर देखो नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, इस लेवल के आसपास, ये इस लेवल के आसपास नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। ओके, ये, और यहां पर क्या हुआ? फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, एमएससीडी गिरा और प्राइस भी गिरा। ओके, और देखते हैं अपने, और देखते हैं, ये देखो, ये पूरा नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, यहां पर चल रहा है, और यहां पर आपका एक गिरावट आई, मतलब ये रिट्रेसमेंट आया, ये पूरा रिट्रेसमेंट आया। ओके, ये देखो, इस लेवल से, इस लेवल से, तो प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। जब जब नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, प्राइस अगर ऊपर भी जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा और अल्टीमेटली एक रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, और दिखाता हूं मैं, ये देखो, यहां पर, यहां पर क्या हुआ है? नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, और आपने देखो एक यहां पर आपको फॉल देखने को मिला। ओके, तो इससे ये प्रूफ होगा है कि जब जब एमएससीडी, हर बार तो नहीं, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी का गेम है, 80% 90% चांसेस है कि जब जब एमएससीडी का नेगेटिव क्रॉसओवर देता है तब तब एक गिरावट या रिट्रेसमेंट आती है। अभी हाल ही में क्या किया बैंक निफ्टी ने? अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली क्या किया है? ये नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, ये दे दिया नेगेटिव क्रॉसओवर। ओके, और मुझे ये लग रहा है, और देखो प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, समझना आप, प्राइस एक्शन ये दिख रहा है, सॉरी स्क्रीन शेयर है ना, हाँ, प्राइस एक्शन ये दिख रहा है, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये आपका देखो क्या है, ओपन इज इक्वल टू हाई, दैट इज, ये जो है आपका, यहां पर आपका बेयर्स कैसे लगे हुए हैं, ये जो है आपका, यहां पर आपके बेयर्स कैसे लगे हुए हैं, मतलब कि जो भी शॉर्ट जाना चाहता है उसका एसएल ये होगा, ये, ठीक है, उसका एसएल ये होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक सेलिंग प्रेशर आएगा, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स गिरना चाहिए यहां से बैंक निफ्टी को, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है? मैं भी और चार्ट्स पे जाके बात करूंगा। ओके, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। एक तो चीज मैंने बताई, एमएससीडी जो मुझे दिख रहा है नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक रिट्रेसमेंट कह लो या गिरावट कह लो, एक पेंडिंग है, ठीक है, एक फॉल आ सकता है। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, और देखते हैं, अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे जाते हैं। ओके,
देखो इसमें भी अगर आप देखोगे, तो इस पे बेयरिश डाइवर्जेंसेस, एमएससीडी में भी हम बेयरिश डाइवर्जेंसेस देख सकते हैं। ओके, आरएसआई में भी देख सकते हो आप, एमएससीडी में भी देख सकते हो बेयरिश डाइवर्जेंसेस। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, आप देखो प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है, और जो एमएससीडी का जो हाई वो लोअर हाई बना रहा है। ओके, लोअर हाई बना रहा है और ये हायर हाई बना रहा है। तो यहां पर भी मुझे बेयरिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, और प्लस एक और चीज क्या दिखी, नेगेटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार एक बार तो एक फॉल पेंडिंग है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो लॉन्ग के लिए कॉशियस हो जाओ कि एक फॉल कभी भी आ सकता है। ओके, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मेरे को तो जो दिख रहा है चार्ट पे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, उसके बाद चलो एमएससीडी हटाते, अब आते हैं अपन थोड़ा सा प्राइस सेक्शन पे। ओके, यहां पर मैं एक आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट शेयर कर रहा हूं, और उसमें दिखाता हूं मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे ये पैटर्न दिख रहा है। ओके, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को, सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, सॉरी, फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का मैं टारगेट निकालूं, मैं एक टारगेट निकालूं इस ट्रेंड लाइन का, तो आता है लगभग ये 42,300। ओके, 42,300 मतलब 43,100 से लेकर 42,300, मतलब 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट मुझे यहां से दिख रही है। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक ये लेवल ओपन है। और अगर बैंक निफ्टी वापस से इसके ऊपर आ गया, ठीक है, रीटेस्ट करा, तो फिर ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। दोनों दोनों सिनेरियो बता रहा हूं। अभी क्या है, वीकनेस दिख रही है, बट मुझे नहीं पता मंडे को कैसा कैंडल बनेगा, भगवान नहीं है कोई। ओके, हो सकता है मंडे को एक अच्छा बुलिश कैंडल बने और इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो जाए, तो फिर क्या होगा, इसका लो ऐसे लगा के प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकता है। ओके, बट क्योंकि अभी यहां पर क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है, प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आसपास 50 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक कैंडल दिखता है अच्छा रेड कैंडल, तो बिलीव मी यहां तक के आने के चांसेस मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो 42,370 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा टारगेट है पैटर्न का। ओके, ये स्टडी कब फेल हो जाएगी, जब वापस से प्राइस इस चैनल के अंदर हो जाएगा, तो तब जाके मैं बोल सकता हूं कि प्राइस वापस से इस चैनल का हाई टेस्ट कर सकता है। ओके, बट देखते मंडे क्या होगा। ओके, ठीक है, तो ये मुझे नजर आ रहा है एमएससीडी नेगेटिव हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे, और यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अब एक बार बात कर लेते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। ओके, स्कैल्पिंग के लेवल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूं, ये जो भी बनाया मैंने पैटर्न। देखो फॉल कहां से देखने को मिल सकता है, सबसे पहली बात, अगर ये लो टूटा, ये लो अगर टूटा बैंक निफ्टी का, तो एक शार्प सेल ऑफ आएगा और अच्छा मोमेंटम आएगा। ओके, तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ये फॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, ओके, वापस से फॉल आया, और ये चल रहा है आपका एक, ये चल रहा है आपका कंसोलिडेशन। आप देखो ये फॉल आया और ये कंसोलिडेशन है। ओके, तो जितना ये डिफरेंस है, उतना ही मंडे को फॉल आ सकता है अगर ये पैटर्न टूटता है। तो कहना क्या चाह रहा हूं फिर से सुन लो, ये एक बॉक्स बना दो। ओके, ये एक बॉक्स बना दो यहां पर। उसके बाद ये एक पैटर्न बन रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आया है। ओके, प्राइस ऊपर से नीचे आया है, ये पैटर्न बन रहा है। कितना फॉल और आ सकता है, अगर मैं मंडे की बात करूं, तो मंडे को अगर ये ब्रेक करता है, तो मंडे को आपको 42,730 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन किया तो वापस से इतना ही फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ऊपर दिया तो ऊपर भी इतना ही राइज देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये पैटर्न अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, मैं वो देख लेता हूं। एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है 42,870, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और जो नेक्स्ट लेवल है वो है 42,743। ओके, तो ये सारे लेवल्स हैं नीचे साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बात करूं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। अगर मंडे को प्राइस यहां पर आता है, ओके, बेयरिश ऊपर साइड लटकती हुई कैंडल्स दिखती है, इसका मतलब अप साइड रिजेक्शन दिखते हैं, ऊपर से आपको विक्स नजर आते हैं,
तो इसका मतलब यहां पर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आएगा और यहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ओके, ये भी, ये गैप लगा हुआ है, ये गैप फिल करने भी आ सकता है। और उसके बाद जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो है आपका 43,366 और देन उसके बाद जो है 43,500 के आसपास आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख सकता है। ओके, तो ये सारे लेवल्स मैंने मार्क करें, इस लेवल्स को आप रख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूं क्योंकि आवली चार्ट की है। ओके, सो ये दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में लेवल्स स्कैल्पिंग के लिए। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी क्या दिख रहा है देखते हैं। एक बार को मैं एमएससीडी ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी अगर आप देखोगे प्राइस ने किया हायर हाई बट एमएससीडी ने किया लोअर हाई, मतलब यहां पर भी क्या है, बेयरिश डाइवर्जेंसेस है। ओके, बट अभी क्या हुआ यहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर तो हुआ था, इस लेवल के आसपास नेगेटिव क्रॉसओवर तो हुआ था, बट ये फेक हो गया और ऊपर चला गया। ओके, अब अगर वापस से यहां पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, मंडे को हुआ, तो यहां पर मुझे लगता है, अच्छा देखो एक चीज और मैं बोलता हूं कि जब भी प्राइस और 50 EMA के बीच में जब गैप ज्यादा रहता है तो वो गैप फिल होने आता है। कैसे आएगा, या तो वो रिट्रेसमेंट देगा या तो वो साइडवेज हो जाएगा। ओके, तो ये जो गैप है ये गैप फिल होगा और टच करेगा। मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूं अभी आपको। ओके, अभी आपको प्रूफ करके बता देता हूं। देखो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखो, ये देखो, जब भी ये गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है, ये देखो ये टेस्ट करता है, ये टेस्ट करता है। ओके, आप देखो, जब भी गैप ज्यादा होता है, जब भी ये गैप ज्यादा होता है मूविंग एवरेज 50 EMA और प्राइस में, ये टेस्ट करता है, ये टेस्ट करता है। ओके, तो मुझे डेली चार्ट में भी ऐसा लग रहा है, डेली चार्ट में भी ऐसा लग रहा है कि ये गैप जो है पता नहीं कब फिल करेगा बट फिल जरूर करेगा। और एमएससीडी का बस थोड़ा सा मंडे का क्लोजिंग और नेगेटिव चाहिए, उसके बाद एमएससीडी में भी आपका नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। और फिर मेरे लिए सबसे पहले जो लेवल ओपन रहेगा वो रहेगा 18,500। ये लेवल तो मेरे लिए ओपन है, सॉरी ये लेवल 18,000, 18,000 कौन सा, 430 के आसपास, 440 के आसपास, ये लेवल मेरे लिए ओपन है। ओके, और कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी 18,500 के आसपास हो जाए तो, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वीक का एक्सपायरी 18,500 के आसपास होगा, बट मोमेंटम आ गया। ओके, और ये मुझे लग रहा है। और हाँ, एक और जो है, ये पैटर्न जो दिख रहा है पैटर्न, ये आपका एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मतलब जो भी बेयर्स है, जो भी बेयर्स है उनका एसएल इस कैंडल के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहां से एक फॉल देखने को मिलेगा, प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो फॉल देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है जब तक ये लेवल ना टूटे सेल ऑन राइट चलेगा, हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ओके, बट दिक्कत एक हो रही है कि प्राइस जो मार्केट है वो इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है कि नीचे से बाइंग भी आ रहा है, नीचे से बाइंग भी आ रहा है। ओके, गिर नहीं पा रहा बहुत जोर का। ओके, तो या तो कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए होगा, कोई न्यूज आए, कोई नेगेटिव न्यूज आए, कोई ऐसा इवेंट आए जिससे की वजह से एक फॉल आए। ओके, तब जाके बोल सकते हैं, बट अदरवाइज ये जो दिख रहा है मुझे, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं एक बार इंट्राडे के लेवल की, स्कैल्पिंग के लेवल्स की। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और मंडे को मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ओके, मंडे को मार्केट्स में एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, तो मंडे को आप ध्यान रखना। ओके, ये पैटर्न सब ड्रॉ कर लेना आप, क्योंकि कभी होता क्या है, जैसे समझो आप मान लो प्राइस ओपन हुआ यहां पर और कभी इस लेवल के नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपके माइंड में ओपन हो जाना चाहिए कि यार ये टारगेट ओपन है, ये लेवल ओपन है, ऊपर जाएगा तो फिर वापस से यहां तक आ सकता है। ओके, और अगेन इसका ब्रेकडाउन आया और ऊपर रीटेस्ट करा, वापस से फॉल आया, तो फिर ये टारगेट ओपन है। तो इसलिए लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ओके, इसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका ये 18,777 और उसके बाद 18,800 के आसपास। ओके, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे गया तो यहां से सेल ऑफ आएगा। ओके, यहां पर एक सपोर्ट लगा हुआ है, ये सपोर्ट टूटा, यहां पर बाइंग भी आ सकता है, और अगर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेक करा तो यहां पर एक सेल ऑफ भी आ सकता है, जो कि और इसको नीचे ले जाएगा। और जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका, अच्छा यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स लगे हुए हैं। एक लेवल आपका है 18,600 के आसपास का। ओके, 600 से लेकर 613 तक ये लेवल लगा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 18,550।
ओके, सो ये लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये आप लेवल्स अपने चार्ट्स पर मार्क कर लो, और बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट्स क्या करता है। ठीक है, तो ये है पूरा एनालिसिस। ओके, बाकी जो कुछ लगेगा मैं शेयर करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडर्स कंपनी ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, और ज्वाइन करने के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8109149175। ओके, उसमें सब MACD RSI बॉलिंगर बैंड और डिटेल में ज्यादा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स का लर्निंग कंटेंट है पूरा। ठीक है, जिसमें पूरा सब कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी मंडे मिलते हैं, क्या होता है मार्केट्स में। ओके।